अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 10th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं सोप की। आज के दिन हम बात करेंगे शुगर्स की, कि इंडस्ट्री के अंदर शुगर किस तरह से बनाई जाती है। तो हमारे पास सवाल ये है कि हाउ शुगर इज प्रिपेयर्ड, ये सेक्शन सी का सवाल है। सेक्शन सी में पूछा जाएगा नॉर्मली, ठीक है। तो बात करते हैं जरा। शुगर इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स प्योरेस्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड इज यूज्ड ग्लोबली इन ऑलमोस्ट एवरी फूड कैटेगरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चीनी है, जो शुगर है, ये एक तरीके से वर्ल्ड प्योरेस्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट है। यानी कुदरती तौर पे पाए जाने वाला एक प्योर इंग्रेडिएंट है और इसको तकरीबन पूरी ही दुनिया के अंदर यूज किया जाता है और तकरीबन सारी फूड कैटेगरीज के अंदर इसको यूज किया जाता है। ग्रोन इन 100 कंट्रीज, ओवर 170 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ शुगर इज प्रोड्यूस्ड ईच ईयर। यहाँ पे कहा जा रहा है तकरीबन 100 कंट्रीज के अंदर, दुनिया में 200 कंट्रीज है, तो तकरीबन 50% कंट्रीज के अंदर 170 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ शुगर प्रोड्यूस की जाती है हर साल। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी बनाई जाती है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हमने केन शुगर बनानी, केन शुगर मतलब होता है वो शुगर जो कि गन्ने से बनाई जाती है। आमतौर पे शुगर गन्ने से ही बनाई जाती है। तो वो शुगर जो कि गन्ने से बनाई जाती है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जरा सबसे पहले उन स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं और उनकी स्टेप्स की डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला स्टेप है हार्वेस्टिंग शुगर केन, यानी कि शुगर केन की हार्वेस्टिंग करना। शुगर केन की हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि इसकी आप फसल उगाएंगे, सही ना। शुगर केन की, गन्ने की फसल उगाई जाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है शुगर केन इज हार्वेस्टेड बाय मैकेनिकल हार्वेस्टर विच मूव अलोंग द रोज केन, रिमूविंग द leafy tops of cane, cutting the stalk into small pieces। यहाँ पे कहा जा रहा है सिंपल अल्फाज के अंदर कि जो शुगर केन है, शुगर केन कहा जाता है गन्ने को काश्त किया जाता है। हम शुगर केन की काश्त की बात की जा रही है कि गन्ने को काश्त किया जाता है मैकेनिकल हार्वेस्टर के थ्रू। मैकेनिकल हार्वेस्टर जो है बेसिकली एक, आप ये समझ लें, मशीनरी है, उससे काश्त किया जाता है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि शुगर केन की जो काश्त है, दुनिया में तकरीबन शुगर केन की जो काश्त है वो हाथ से होती है। अगर हम 100% शुगर केन की काश्त की बात करते हैं तो तकरीबन 6% से लेकर 70% की जो गन्ने की काश्त होती है वो मशीन से नहीं होती, बल्कि वो होती है हाथों से, बाय हैंड्स होती है। तो दुनिया भर के अंदर इसको हाथों से काश्त किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोले शुगर केन इज इन्वेस्टेड बाय मैकेनिकल हार्वेस्टर, कि शुगर केन को हम मैकेनिकल हार्वेस्टर के थ्रू भी काश्त कर सकते हैं। ये जो मशीन है ये अलोंग द रोज, यानी कि सीधा सीधा रोज के अंदर चलती है, केन रोज के अंदर ये मूव करती है, ठीक है। और जो लीफी टॉप्स होते हैं, यानी कि इस गन्ने की शुगर के ऊपर जो लीफी टॉप्स है, यानी जो पत्ते हैं, उसको क्या करते हैं, कट करती है छोटे छोटे पीसेस के अंदर, इसको कट कर देते हैं ताकि हमारे पास गन्ना आ जाए। लेकिन स्टिल ये जो गन्ने की कटाई होती है, गन्ने की कटाई के बाद ये जो स्मॉल पीसेस की बात की जा रही है, स्टिल ये बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं। ये गन्ना जो होता है बहुत बड़े बड़े टुकड़ों के अंदर मौजूद होता है। अब इस गन्ने को ले आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और इंडस्ट्री के अंदर इसकी पहले कटाई होती है, इसको चॉप किया जाता है। गन्ने को चॉप किया जाता है छोटे छोटे पीसेस के अंदर, इसके चिप्स बनाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर से जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो सेकंड स्टेप जो है वो सेकंड स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर, एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। शुगर केन जो होता है उसके अंदर तकरीबन 70% वाटर मौजूद होता है, 70% वाटर होता है। अब होता क्या है कि हार्वेस्टेड शुगर केन को सबसे पहले हम लेके चले आते हैं मिल के अंदर, यानी कि जो भी इंडस्ट्री उधर, उसको लेके चले जाते हैं और उसको चॉप किया जाता है। उसको चॉप किया जाता है, उसके बाद उसको चॉप करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्रशर में से पास किया जाता है। क्रशर में से पास करते हैं तो उसके अंदर से जूस एक्सट्रैक्ट हो जाता है, जूस बाहर निकल आता है। अब जूस जो बाहर निकलता है इसकी क्लैरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। Clarification is the process where maximum removal of suspended and non-sucrose impurities are removed to obtain to classify juice। यानी क्लैरिफिकेशन ऑफ जूस का मतलब ये है कि जूस की सफाई होगी, यहाँ पे जूस की रिफाइनिंग होगी। अब ये जूस की रिफाइनिंग के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स या नॉन सुक्रोज इंप्योरिटीज, नॉन सुक्रोज इंप्योरिटीज का मतलब ये है कि ऐसी इंप्योरिटीज जिसका चीनी से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें छिलका आ गया, जिसमें जो उसका भोरा आ गया, सही ना। आप ये समझ लें कि केन शुगर के भोरे आ गए, सही ना, या केन शुगर के अंदर कोई मट्टी वट्टी लगी हुई थी, वो सारी चीजें आ गई, तो उन सारी इंप्योरिटीज को यहाँ पे रिमूव किया जाता है। तो यही बोल रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन is the process where maximum removal of suspended
यानी कि हम रिमूव करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स को। सस्पेंडेड पार्टिकल्स का मतलब वो होता है ऐसे पार्टिकल्स जो सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो सोल्यूशन में तैर रहे होते हैं। और ऐसे पार्टिकल्स को भी रिमूव किया जाता है कि जो पार्टिकल्स नॉन सुक्रोज इम्प्योरिटीज है। नॉन सुक्रोज इम्प्योरिटीज का मतलब जिसका ऐसी इम्प्योरिटीज का चीनी से कोई लेना देना नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और जूस को क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पे दो मेन प्रोसेस हैं जूस की क्लासिफिकेशन के अंदर। सबसे पहला प्रोसेस है सल्फाइटेशन और दूसरा प्रोसेस है कार्बोनेशन। ठीक है, ये सल्फाइटेशन और कार्बोनेशन वैसे आपकी टेक्स्ट को मौजूद नहीं है, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं, एक एक लाइन है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सल्फाइटेशन के अंदर हम मिल्क ऑफ लाइम ऐड करते हैं। मिल्क ऑफ लाइम किस चीज को कहा जाता है, मिल्क ऑफ लाइम कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम इसके अंदर ऐड करते हैं और हम इसको ट्रीट करवाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से, ताकि एंड ट्रीटिंग विद सल्फर डाइऑक्साइड गैस टू शुगर केन जूस, यानी कि शुगर केन का जो जूस है हम उसको सल्फर डाइऑक्साइड गैस से या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से जो इंप्यूरिटीज होती हैं वो इन मिनरल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और सस्पेंडेड पार्टिकल्स बनाते हैं, उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हमें यही कहा जा रहा है कि एडिंग मिल्क ऑफ लाइम, दोबारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे और उसको ट्रीट करवाएंगे किस चीज के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में ट्रीट करवाएंगे शुगर केन जूस को। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगी तो होगा क्या कि शुगर केन के अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस की इंप्योरिटी भी खत्म हो जाएगी और शुगर केन के जूस के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इंप्योरिटीज भी खत्म हो जाएगी, या किसी हद तक प्योर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी की जाएगी क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कैसे की जाती है, हमारे पास शुगर केन जूस है, हमारे पास शुगर केन जूस जो है, शुगर केन जूस, हम इस शुगर केन जूस को सबसे पहले बॉईल करेंगे। शुगर के केन जूस को हम क्या करेंगे, हम इसको बॉईल करेंगे और हम इसको बॉईल करने के बाद स्टूडेंट्स जब ये बॉईल हो जाएगा, इसके अंदर से सारा पानी एवोपरेट हो जाएगा, जितना पानी एवोपरेट हो सकता है इसके अंदर सारा पानी एवोपरेट हो जाएगा। फिर हम इसको कूल डाउन होने देंगे। जब कूल डाउन देंगे तो होगा क्या, जब कूल डाउन होने लगेगा तो कूल डाउन होते वक्त ये क्रिस्टल्स फॉर्म करेगा। जब क्रिस्टल्स फॉर्म करेगा तो क्रिस्टल्स फॉर्म करने को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अभी क्रिस्टल्स फॉर्म करेगा, साथ साथ में कुछ सोल्यूशन इसके अंदर से ऐसा प्रोड्यूस होगा ब्राउन कलर का जो कि क्रिस्टल्स नहीं बना रहा होगा, वो सोल्यूशन कहलाएगा मोलासिस। तो हम मोलासिस को क्या कर देंगे, क्रिस्टल से अलग कर देंगे। ये सारा प्रोसेस हम क्रिस्टलाइजेशन के अंदर करते हैं। आइए जरा इसको रीड करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वैक्यूम बॉइलिंग पैन। कि क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, वो वैक्यूम बॉइलिंग पैन के अंदर होता है, यानी कि जिसके अंदर बॉइलिंग की जाएगी। तो थिक जूस, यानी कि जो शुगर केन का जो गाढ़ा सा जूस है या जो सिरप है, इसको वैक्यूम पैन्स के अंदर फेड किया जाएगा, इसको वैक्यूम पैन्स के अंदर डाला जाएगा और इसको हीट किया जाएगा, इसको एवोपरेट करवाया जाएगा अंटिल सारा पानी एवोपरेट हो जाए और ये सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड बन जाए, यानी और गाढ़ा हो जाए। ठीक है, अब सीड क्रिस्टल्स आर एडेड ड्यूरिंग अ स्ट्राइक टू ग्रो शुगर क्रिस्टल्स। अब इसके अंदर क्या करते हैं, सोल्यूशन के अंदर हम सीड क्रिस्टल्स ऐड करते हैं। सीड क्रिस्टल्स ऐड करते हैं तो इस तरह से वो शुगर क्रिस्टल्स को ग्रो होने में मदद करते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि एक स्पेसिफाइड क्रिस्टल साइज हम ऑब्टेन ना कर लें, यानी कि जो चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं ना वो पहले साइज में छोटे होते हैं, फिर हम उसके अंदर सीड क्रिस्टल्स डालते रहते हैं। सीड क्रिस्टल्स का मतलब ये होता है क्रिस्टल्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल ऐड करते हैं। सीड क्रिस्टल, सीड मतलब आप ये समझ लें कि उसके लिए बीज हो गया, बीज तो नहीं होते हैं लेकिन क्रिस्टल्स के लिए सीड होता है। क्रिस्टल्स को बनाने के लिए ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं कि ये जो क्रिस्टल का साइज है ये छोटे से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये सीड क्रिस्टल्स ऐड किए जाते हैं ताकि हम शुगर क्रिस्टल का साइज बड़ा कर लें, और ये प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू किया जाता है जब तक कि हम एक स्पेसिफाइड क्रिस्टल साइज ऑब्टेन ना कर लें। ठीक है, फिर हम सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स करते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स मैंने आपको बताया था ना, जब क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं तो क्रिस्टल्स के अंदर एक और वो भी बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है ब्राउन कलर का, जिसको हम बोलते हैं मोलासिस। तो उसको भी हटाना होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मदर लिकर इज स्पन ऑफ द क्रिस्टल्स एंड अ फाइन जेट ऑफ वाटर इज स्प्रेड ऑन द शुगर pressed against the wall of centrifugal basket reducing syrup coating on each crystal। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मदर लिकर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे क्रिस्टल्स का बंच मौजूद होता है, तो हम बहुत सारा पानी जो है इसके ऊपर स्प्रे करते हैं और शुगर को एक सेंट्रीफ्यूगल बास्केट के अंदर डाल के बहुत तेजी से रोटेट करवाते हैं,
जब बहुत तेजी से रोटेट करवाते हैं तो होता क्या है, सिरप के जो कोटिंग हुई हुई है, यानी जो मोलासिस की कोटिंग हुई हुई है हर क्रिस्टल के ऊपर, वो खत्म होने लगती है, वो रिमूव होने लगती है। क्रिस्टल सॉलिड अलग होने लगता है और लिक्विड अलग होने लगता है। मोलासिस जो है वो लिक्विड है वो अलग होने लगता है और सॉलिड क्रिस्टल्स अलग होने लगते हैं। तो इस तरह से पूरा काम चलता है। इस तरह से हमारे पास आखिर में शुगर ऑब्टेन हो जाती है, क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाते हैं। ठीक है, शुगर फ्लो चार्ट की बात करें यहाँ पे, शुगर फ्लो चार्ट ये किस तरह से हासिल होगा। सबसे पहले हम शुगर केन को क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। शुगर केन की हार्वेस्टिंग यानी कि शुगर केन की काश्त करेंगे। ये शुगर केन की फसल दिखाई जा रही है, इसके ऊपर बारिश भी आ रही है। बारिश आती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, तो ज्यादा पानी दे देंगे इसको। साथ में होगा क्या, सूरज की रोशनी में पूरा का पूरा शुगर केन हार्वेस्ट हो रहा है, शुगर केन काश्त किया जा रहा है। जब ये शुगर केन पूरा काश्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी कटाई करेंगे। जब इसकी कटाई करेंगे तो होगा क्या, फिर उसके बाद हम इसको वेट करेंगे। इसको वेट करेंगे, ट्रकों में ला देंगे इसको और इसकी सैंपलिंग करेंगे दूसरे ट्रकों के अंदर, और फिर उसके बाद हम इसको लेके चले आएंगे स्टोरेज टैंक्स के अंदर, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर लेके चले आएंगे। इंडस्ट्री के अंदर हम इसको स्टोर कर देंगे लंबे लंबे टाइम के लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे कि ये स्टोरेज टैंक से फिर ये जाएगा क्रशिंग के अंदर। क्रशिंग के अंदर बहुत बड़ी बड़ी नाइफ्स होती हैं, छुरियां होती हैं, और एक टेबल के अंदर इसको डाला जाता है। वो टेबल रोटेट करती है, घूमती रहती है, और उसके अंदर नाइफ्स होती हैं, वो बहुत तेजी तेजी से मूव करते हैं, और इस तरह से वो शुगर केन की कटाई करती हैं। शुगर केन की कटाई के बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रेशर मिलिंग पे लेके जाते हैं। प्रेशर मिलिंग के अंदर ले आने के बाद इसके अंदर क्या करेंगे, प्रेशर मिलिंग से इस चॉप्ड शुगर को, यानी जो चॉप्ड शुगर केन है, चॉप्ड जो गन्ना है, कटा हुआ जो गन्ना है, इसकी इसकी वो करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस करेंगे। इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, शुगर केन के ऊपर जब प्रेशर डालेंगे तो होगा क्या, उसके अंदर जूस निकलेगा। अब जब जूस निकलेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी क्लैरिफिकेशन करेंगे। क्लैरिफिकेशन के बाद हम उसको लाइम के अंदर से गुजारेंगे, यानी कि उसके अंदर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पास करेंगे, ताकि उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इंप्योरिटीज खत्म हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फर्दर लेके चलेंगे कौन से, क्रिस्टलाइजेशन के चैम्बर के अंदर। क्रिस्टलाइजेशन के चैम्बर के अंदर हम क्या करेंगे कि इसके क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे। क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे और इसके अंदर जो मोलासिस है, मोलासिस को अलग कर लेंगे। यहाँ से फर्मेंटेशन अलग हो जाएगी, फर्मेंटेशन ऑफ डिस्टिलेशन हो जाएगी, यानी मोलासिस और क्रिस्टल्स को अलग कर लिया जाएगा क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के बाद। अब हम यहाँ पे जो मोलासिस है, उस मोलासिस से हम क्या करते हैं, मोलासिस से इथानॉल बनाते हैं। इथानॉल जो है वो अलग सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरह क्रिस्टलाइजेशन करने का जो क्रिस्टल्स अलग होगी, उसके अंदर रॉ शुगर अलग होगा, फिर मोलासिस जो उसके अंदर होगा वो अलग कर दिया जाएगा। अब मोलासिस को फिर दोबारा क्या करेंगे, इथेनॉल बनाने के लिए यूज करेंगे। जो रॉ शुगर है, रॉ शुगर से हम क्या करेंगे, चीनी को फॉर्म करेंगे। इसके अंदर सीड क्रिस्टल्स ऐड करके, क्रिस्टल्स का साइज बड़ा करके चीनी को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा स्टूडेंट हमारे पास ये एक पूरा चार्ट है कि कैसे शुगर केन से हम मोलासिस, इथेनॉल और शुगर तक का सफर तय करते हैं। आई होप कि आपको ये हमारी पूरी वीडियो शुगर बनाने की, चीनी बनाने की जो पूरी वीडियो है, किसी हद तक समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शाह गुरु एजुकेशनल चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।